भारत आज बहुत तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक देश है। एक ऐसा देश जहां 1.2 अरब से अधिक लोगों में ऊर्जावान, युवा और क्षमतावान कार्यबल है, जो किसी भी चुनौती का सामना करके मुश्किलों का हल करने को तत्पर हैं। एक सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतंत्र और 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत विश्व मानचित्र पर अपने आप को दर्शाता है। बढ़ती जनसंख्या द्वारा पेट्रोलियम ईंधन की बड़ी मांग हाइड्रोकार्बन क्षेत्र को पहले से ही तैयार बाजार उपलब्ध कराती है। भारत में तेल की खोज का इतिहास 19वीं सदी से आरंभ हुआ, जब 1879 में भारत ने डिगबोई में देश का पहला तेल भंडार खोजा था। उद्योग हाइड्रोकार्बन की पहली खोज से अब बहुत आगे निकल आया है। आजादी के लगभग 50 सालों में तेल क्षेत्र ने देश की बड़ी तेल कंपनियों को प्रगति करते देखा है। इस क्षेत्र में यह प्रक्रिया 90 के दशक के मध्य में प्रोडक्ट शेयरिंग रिजीम और न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी नेल्प के साथ आरंभ हुई। खनन और पेट्रोलियम क्षेत्र अब भारत में सभी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है, जिसमें देसी और विदेशी सभी कंपनियां प्रवेश कर सकती हैं। साथ ही इस क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को भी मंजूरी दे दी गई है। भारत दुनिया के कुल ऊर्जा खपत करने वाले देशों में तीसरे स्थान पर है। बड़ा दिलचस्प तथ्य ये है कि कुल अनुमानित संसाधनों 205 बिलियन बैरल में से केवल 82 बिलियन बैरल तेल और तेल गैस के भंडार दोहन के लिए ही स्थापना हो पाई है। देश में प्रचुर संभावना वाले भूमिगत और समुद्र तल के नीचे उपस्थित भंडारों का दोहन अभी शेष है। What is interesting about that Rajasthan field is it was supposed to be a marginal field where the prospects were deemed poor. However, Cairn India's explorers did take on this supposed marginal field, and we were able to produce or discover Mangala, which has resulted in a very prolific discovery and production, and it is a success not only in India but internationally as well. This new policy to unlock discovered marginal pools of oil and gas is a winning and forward-looking initiative. It should help ramp up India's crude oil and natural gas production by allowing small and marginal fields in the nominated blocks to be now farmed out and developed under the new policy. इन सभी प्रयासों को और आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने 55 कंपनियों के साथ मिलकर सक्रियता से इस खनन और पेट्रोलियम क्षेत्र को बदल डाला, जिसमें 18 विदेशी कंपनियां ब्रिटिश गैस, ब्रिटिश पेट्रोलियम, ENI, हार्डी एक्सप्लोरेशन, निको रिसोर्सेज, जोशी टेक्नोलॉजीज एंड ऑयलेक्स जैसी, जिन्होंने इस देश में अपनी सफलता की कहानी खुद लिखी है। आवश्यकता थी कि इस क्षेत्र में कंपनियों की कठिनाइयां कम हों और नए रास्ते बने। नई सोच और तकनीक हाइड्रोकार्बन क्षमताओं की सीमाओं से परे जाकर संभावनाएं विकसित हों। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए भारत सरकार न्यू डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड पॉलिसी लेकर आई है, जो खनन और पेट्रोलियम क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा खोजे गए 67 स्थानों को भारत सरकार ने न्यू डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड पॉलिसी के अंतर्गत नीलामी के लिए चिन्हित किया है। We are very pleased to know that in this bid round, discovered fields from the proven and prospective basins such as Mumbai, Krishna Godavari and Assam basins are being offered for bidding. This bid round will be an opportunity for all industry participants, E&P companies, drilling companies, oil field service providers to test their collective ability to work together efficiently and create value for all stakeholders under the prevailing low price environment. इन स्थानों पर विभिन्न कारणों से ध्यान नहीं दिया जा सकता था, परंतु नीतियों में हुए बदलाव से प्रस्तावित क्षेत्र उन सभी संभावनाओं के द्वार खोल देंगे जो अब तक उपयोग में नहीं लाए जा सके थे। ये क्षेत्र भारत के विभिन्न भूभाग और समुद्र तल में फैले हुए हैं, जिनकी क्षमता 85 मिलियन मेट्रिक टन यानी 625 मिलियन बैरल आंकी गई है। At a time when cost of oil field services and materials is low, it is an excellent opportunity for the investors to participate in the bidding round and get associated with the Indian E&P sector. ONGC
which has been in the E&P business in India for the last 60 years, also looks forward for participation in the bidding round to take advantage of the attractive policy terms. One good thing about for the E&P company is that these are all explored fields. They are proven reserves, so the exploration risks would be much less. And the more important is that through this marginal field policy, Government of India has signaled some very path-breaking initiatives. Oil India would certainly be looking forward to participating for these fields, and I hope and I expect that not only the Indian companies but the companies from abroad would also very enthusiastically participate in this bidding round. इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए नई पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं, संशोधित व्यापार नियमानुसार राजस्व बंटवारे का आधार नीलामी आधारित रेखीय मापदंड होगा। नीलामी में भाग लेने के लिए किसी प्रकार का पूर्व तकनीकी अनुभव आवश्यक नहीं, किसी प्रकार की कोई पूर्व योजना आवश्यक नहीं। कच्चे तेल के दाम की प्रतिस्पर्धा और दाम तय करने और आर्म्स लेंथ आधारित गैस विपणन की स्वतंत्रता, आसान और गैर आसान हाइड्रोकार्बन के लिए एक ही लाइसेंस, संपूर्ण अनुबंध अवधि के लिए दोहन की अनुमति, खुला अनुबंध विस्तार विनियम, पूर्ण स्वतंत्र परिचालन, नाम मात्र शुल्क, सेवाओं और सामग्री पर सेस और सीमा शुल्क की छूट और उच्चगामी भारतीय खुले बाजार में प्रवेश का अवसर। What is here in Pro? One small marginal field has made this company and shining and brighter day by day. We have been working in Khasang since 95 and 220 barrel has today even profitable with achieving a peak production of over 2000 barrel. So I would say that our experience has been great. In marginal field exploration policy which Government of India has recently come up with, we find path-breaking reforms. In GSPC we are very excited about it, and our strong interests are for fields in and around Gujarat, and we do expect to make good use of this policy as and when the bidding starts. बड़े निवेशीय अवसर के प्रस्ताव के अतिरिक्त ये इस आगे बढ़ते हुए क्षेत्र में बदलाव का एक बड़ा कदम है। ईपी क्षेत्र में हुए नए संशोधन और अभूतपूर्व परिवर्तन नई सरकार की सहायता और प्रयासों से ही संभव हो पाए हैं, जिसका स्पष्ट लक्ष्य है सुगम व्यापार। लक्ष्य से संधान की ओर। परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर। रेड टेप से रेड कार्पेट की ओर। मेक इन इंडिया का बेहतरीन अवसर जो अब से पहले नहीं था। This is a golden opportunity for any company to enter the oil and gas business in India. The fields which are being offered in this bidding round already have proven discoveries which can prove to be quite lucrative for the bidder. On behalf of the Government of India, I invite all companies to participate enthusiastically in this round. I am sure having these fields in your portfolio will prove to be a wonderful decision. भारतीय खनन और पेट्रोलियम क्षेत्र पुनः निर्धारित नियम और ढांचागत स्वतंत्र व्यापारिक वातावरण में नए युग की ओर आगे बढ़ रहा है। बड़ी उपलब्धियों का अवसर सामने खड़ा है। आइए और हाथ बढ़ाकर जुड़ जाइए, आत्मविश्वास के साथ निवेश कीजिए, एक ऊर्जा संपन्न भारत का स्वप्न साकार करने में अपना योगदान दीजिए।